एक गहरे जंगल माइन जहां बादे बादे पेड़ और खुशबूदार फूल थे, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक नौटी सा खरगोश रहता था। नाम था उसका चिंटू। उसकी मस्ती और चमकती आंखों ने सबका दिल जीत लिया था। हर सुबह चिंटू जंगल में दौड़ता भागता, उसकी फ्लफी पूंछ हिलती हुई सबको खुश करता हुआ। विस्परिंग वुड्स में जिंदगी शांत और सुख शांति से भरी थी। एक धूप वाली दोपहर जब चिंटू अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, तो वो एक छिपी हुई जगह पर पहुंच गया। बीच में एक झील चमक रही थी। उसका पानी इतना साफ था जैसे एक दर्पण ऊपर नीले आसमान को रिफ्लेक्ट कर रहा था। जैसे ही चिंटू करीब आया, एक सुनहरी मछली पानी से बाहर निकली। उसके स्केल्स चमक रहे थे जैसे हजार सूरज। नमस्ते छोटे खरगोश, मछली ने कहा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। मैं इस झील का रक्षक हूं। तुम्हारे पास 3 विशेस हैं, सोच समझ के मांगना। चिंटू का दिल खुशी से उछल गया। उसने इस जादुई झील की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो खुद यहां आ जाएगा। अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि विस्परिंग वुड्स में सबके लिए कैरेट्स की कभी खत्म ना होने वाली सप्लाई हो। मछली ने हां में सर हिलाया। उसके गोल्डन स्केल्स चमक उठे और एक पल में गाउन का स्क्वायर रसीले कैरेट्स के पहाड़ों से भर गया। चिंटू के दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसम भी सेक्शन 4 एंड देखे रिजल्ट। पहले तो सब खुश थे, लेकिन जल्दी ही कैरेट्स की आफत से विस्परिंग वुड्स का नेचुरल बैलेंस बिगड़ने लगा। खरगोश अपनी भूख मिटाकर और कुछ खाना ढूंढना ही छोड़ दिए, जिससे उनकी सेहत खराब होने लगी। सड़ने लगे कैरेट सड़ने और उससे मक्खियों और कीड़े मकोड़ों का मेला लग गया, जिससे पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया। चिंटू हैरानी से देखता रहा कि कैसे उसकी विश, जिससे वो सबको खुशी देना चाहता था, उसके अनदेखे रिजल्ट हुए। सेक्शन 5 समझदारी की तलाश। परेशान चिंटू वापस चमकती झील की तरफ भागा। उसका दिल गिल्ट से भरा हुआ था। ओ ज्ञानी रक्षक, साम स्फीला, मेरी विश से विस्परिंग वुड्स का बैलेंस बिगड़ गया है। मैं क्या करूं? गोल्डन मछली ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा शांत था, सच्ची खुशी। उसने कहा, सबकी जरूरतों को समझने और रिस्पेक्ट करने से मिलती है। सोच समझ के छोटे खरगोश, क्या चीज विस्परिंग वुड्स का बैलेंस वापस ला सकती है? सेक्शन 6 बैलेंस के लिए विश। चिंटू झील के किनारे बैठा मछली की बातों पर सोच रहा था। यूज एहसास हुआ कि असली खुशी अबंडेंस में नहीं, बल्कि हार्मनी में है। नई समझ के साथ उसने कहा, मैं चाहता हूं कि विस्परिंग वुड्स अपनी नेचुरल स्टेट में वापस चला जाए, जहां सारे क्रीचर्स बैलेंस में रहें। गोल्डन मछली मुस्कुराई, उसके स्केल्स चमक उठे। चिंटू देखता रहा। एक्स्ट्रा कैरेट्स गायब हो गए, इंसेक्ट्स चले गए और जंगल धीरे धीरे अपनी पुरानी रंगत में वापस आने लगा। उस दिन से चिंटू ने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। उसने जाना कि ट्रू जॉय अपनी विशेस को सिर्फ अपने लिए यूज करने में नहीं, बल्कि सबकी बेटरमेंट के लिए यूज करने में है।